बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मौजूद हूं मैं वार्ड 41 मेमरान में। जिस रोड पर खड़ा हूं इस वार्ड 41 का ये आदर्श रोड है। यहाँ साफ सुथराई से लेकर के बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तब किसी रोड को आदर्श रोड माना जाता है। और इसके यहाँ के जो पार्षद, निवर्तमान पार्षद 2017 से 2022 में जब पार्षद रहे हैं, जिनका नाम है मुकेश मेहरोत्रा जी। 2017 में जब चुनाव हुआ था तो मुकेश जी को बीजेपी ने टिकट दिया था और बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़े थे और पार्षद भी बने थे। इस बार भी बीजेपी से टिकट चाहते थे। आरएसएस के बहुत पुराने सिपाही हैं, कहा जाए कि उनके पिताजी भी आरएसएस में थे, खुद भी बचपन से आरएसएस में हैं, बीजेपी के हैं, लेकिन बीजेपी ने इस बार इनको टिकट नहीं दिया क्योंकि इलाके के लोग चाहते थे अपने जो पार्षद रहे हैं उनको दोबारा खड़ा किया जाए। तो उनके कहने पर जिस तरह से विशाल मेहरोत्रा जी ने कहा कि मैं चुनाव लड़ा और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं और मेरा चुनाव चिन्ह जैसे इनका यह है त्रिशूल चुनाव निशान है। इन्होंने अपने कुछ पंफलेट भी छापा है जिस पर इन्होंने 5 साल में जो पार्षद रहने के दौरान जो बजट आया, जो बजट पास कराया, उसका काम भी किया है, करोड़ों रुपए का काम किया है। साथ ही साथ इनके वार्ड को भी जो है एक अलग तरह से नॉमिनेट किया गया, स्पेशल वार्ड की कैटेगरी में रखा गया, जो जिसके लिए स्वच्छता अभियान को लेकर के जिस तरह की कुछ मानक होते हैं उनको देख करके भी। बहरहाल आज 5 बजे तक चुनाव अभियान किया जा सकता है। तो विशाल जी भी हमें यहीं पर ही मिल गए अपने इलाके में। माफ कीजिएगा मुकेश मेहरोत्रा जी, मैंने पहले मुकेश ही मेहरोत्रा बोला था, आपका नाम माफ कीजिएगा मुकेश मेहरोत्रा जी। मैं अपनी गलती को दोबारा से उसको जो है क्षमा चाहूँगा। मुकेश मेहरोत्रा जी हैं। तो यहाँ पर सभी लोग जो है चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। मैं स्वागत करता हूँ, मैं आपके वार्ड में घूमना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है मेरे वार्ड में जी। और आप मेरे वार्ड में चले, मैं चाहता हूँ मैंने जो काम कराए हैं वो आप देखें। चलिए मैं पहले जनता लोगों को जो असलियत है जी उससे रूबरू करा। चलिए पहले मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, वार्ड 41 का ये वार्ड जो है आदर्श रोड है जी, ये किस आधार पर आदर्श रोड माना गया? ये दैनिक जागरण या हमारा जो समाचार पत्र है जी, उसकी तरफ से एक वार्ड वाइज प्रतियोगिता शुरू हुई थी जिसमें से पूरे बरेली में 6 वार्डों को कुछ सड़कें जो आदर्श घोषित की हुई थी। अच्छा। उसमें मेरी ये सड़क आदर्श घोषित करी, जिसके लिए बदल रहा है बरेली। अच्छा। दैनिक जागरण द्वारा एक कार्यक्रम करा गया था जिसमें ये मुझे अवार्ड दिया गया। मैं दैनिक जागरण बदल के रहेंगे बरेली स्वच्छता की पहल महाअभियान वर्ष 2018 के लिए पार्षद मुकेश मेहरोत्रा द्वारा गोद ली गई बिहारीपुर मेमरान वार्ड 41 पार्षद के आवास के पास वाली सड़क को आदर्श सड़क घोषित किया जाता है। यही इसी सड़क पर हम खड़े हैं। इनके किस तरह के जो है इन्होंने विकास कार्य किए हैं वो देखेंगे। आइए हम आपके साथ चलते हैं, थोड़ा सा और भी जगह देखना चाहते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, इसी बीच में हम लोग बात भी करते चलें। 2017 में आपको बीजेपी ने टिकट दिया, आप पार्षद बने, पार्षद जीते हुए भी थे कि अब आपको जो है वो निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ना पड़ा? मुझे नहीं मालूम, मुझे आज तक ये कारण नहीं बताया गया कि मेरा टिकट क्यों काटा गया जी। इस पार्ट को जी इससे पहले कभी भाजपा के पास एक सीट रही नहीं जी। 15 साल से अभी आप सड़क जिस पे आप देख रहे हैं ये सड़क बना हुआ है, इस पे जो साइड में है ना, इस पे मैंने सीसी की जगह वो ईंटों की खरंजे की जगह वो क्या कहते हैं उसको बीम डलवाएं। चलिए मैं इसको देखूंगा, मैं आपको बताऊंगा। मैंने भी इसकी जानकारी ली, लेकिन उससे पहले आप ये इसको देख लीजिए। नगर निगम बरेली की तरफ से ये लगाया गया आपके काम का जो काम किया है। डॉक्टर उमेश गौतम यहाँ के महापौर जो निवर्तमान महापौर हैं उनका भी नाम है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं आपका भी नाम है श्री मुकेश मेहरोत्रा द्वारा क्षेत्रीय सदस्य कार्यकारिणी भी था। अच्छा, सदस्य कार्यकारिणी में थे। तो ये एग्जीक्यूटिव होती है, मैं 2 साल उसका मेंबर भी रहा जी। तो उसी का 2020 और 21 में इसका ये काम किया गया जी। आप जिस तरह से बात कर रहे थे कि ये जो देखिए गली होती है तो गली में ये नाली होती है। यहाँ पर नाली में क्या होता है, अक्सर हम ये देखते हैं कि नाली अंदर चली जाती है क्योंकि ईंट लगी हुई होती है। तो मुकेश जी का ये कहना है कि उन्होंने कुछ अलग तरह से इस नाली का निर्माण कराया और जिस तरह से हम घरों में जो बीम डलवाते हैं, मकानों में बीम डलवाते हैं, कितने मजबूत होते हैं, उसी बीम को जो है वो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ये बीम आप जो देख रहे हैं, ये जो बीम है यही इसी को कह रहे थे, ये बीम है। यानी कि कितना भी पानी, कितना भी कुछ भी खराब हो तो ये टूटेगा नहीं। मैं समझता हूँ 10-20 साल का काम तो आपने करा दिया नालियों का। ये सब 20 साल से नहीं हुआ था, लेकिन मैंने जब से पास वो काम कर दिया है कि 20 साल तक इस पर सड़क बनाने की जरूरत नहीं है। मजबूती आप देख सकते हैं, ये 2 साल हो गए सड़क को बने हुए, आज तक इस पे इस तरह से गड्ढा नहीं हुआ है।
चलिए क्योंकि मैं कोई भी काम होता है खुद मॉनिटरिंग करता हूँ जी मैं दिन में 2 दफे जाता हूँ खाली ठेकेदार पे नहीं छोड़ता हूँ जी जी मेरा एक शौक है कि मेरे वार्ड में अच्छा काम होना चाहिए चलिए ये बताएं साहब फिर वही बात है कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भले ही आप हैं तो ये बताइए बीजेपी में थे आरएसएस के ऐसे कब से जुड़े रहे आप तब मैं तो बचपन से मेरे खून में आरएसएस है मेरे पिताजी 14 साल की उम्र से आरएसएस की संसद थे और आज तक हमने कभी पार्टी नहीं बदली 7 महीने इमरजेंसी में जेल काटी वो उस टाइम जनसंघ के उपाध्यक्ष थे महानगर के जिस दिन इमरजेंसी लगी उसके नेक्स्ट डे उनकी गिरफ्तारी हो गई थी और हम 5 भाई बहन थे और हमारे घर में ये स्थिति थी कि हम लोगों को शाम को खाना नहीं होता था लेकिन हम डगवाए नहीं कभी मतलब उस हालात से आपने वक्त गुजारा है रोड में घर में खाने को नहीं है लेकिन हमने पार्टी नहीं बदली बहुत लालच दिए बहुत लोगों ने थ्रेटिंग करी 2-4 घर हुआ करते जिसमें सिर्फ जनता का झंडा लगता था उसमें एक हमारा घर भी था अच्छा एक हमारे यहाँ चाचा जी रहते ये वाला मकान है अच्छा ये वाला मकान वो परिवार था 3 या 4 परिवार थे जिनके सिर्फ जनसंघ का झंडा लगता था अच्छा पूरा क्षेत्र कांग्रेस का था और जब हम लोग चुनाव लड़ाते थे तो हमें सब तरीके से थ्रेटिंग दी जाती थी अच्छा हमारे राम सिंह कन्हैया जी जहाँ मंत्री रहे वो हमारे रिश्तेदार थे अच्छा खत्री समाज की जैसे कि खत्री समाज से निकाल दे जी लेकिन हम लोग ने कभी पाला नहीं बदला जी अच्छा जी बहुत अच्छी बात आपने जो बात बताई जिस तरह से मुकेश जी इस बार टिकट नहीं दिया गया तो क्या पार्टी में हैं या नहीं हैं क्या किसी तरह की कोई शिकायत है किसी से कोई शिकायत नहीं बिल्कुल शिकायत है हमें हमारा दोस्त बताया जाता हमारा क्या दोस्त था जी हमने 15 साल बाद कोई सीट जीत के दी आपको क्षेत्र में काम नहीं कराया कोई उसकी शिकायत हमारे आपके पार्टी के विरुद्ध कोई काम हुआ उसके कोई शिकायत हो हमारे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार की शिकायत हो हमें दोस्त तो बताया जाता ना जी आप किसी को सजा दे दिया आपने उसको सुना नहीं सफाई का मौका नहीं दिया दोस्त तो बताएंगे आप किसी का बिल्कुल सही बात है बहरहाल आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी हैं ये क्या इसे क्या आपने सोचा कि मुझे टिकट नहीं दिया चलो मैं आप चुनाव लड़के दिखाऊंगा या कैसे खड़े होना पड़ेगा जिस वक्त मेरा टिकट की घोषणा हुई दूसरे को दे दिया गया मेरी क्षेत्र की जनता ने 12 बजे तक मेरा घर घेर के रखा नहीं आप चुनाव लड़ेंगे अच्छा जनता इतना प्यार करती है मैं काम करता हूँ जनता मेरे से प्यार करती है और मैं जनता के कहने में चुनाव लड़ रहा हूँ अच्छा अच्छा मुझे ये बताइए कि जिस तरह से जो चुनाव लड़ा यहाँ पर जो वार्ड 41 जो है इसमें वोटर की अगर मैं बात करूँ किस तादाद में कौन कौन से वोटर्स हैं हिंदू मुसलमान या दूसरे धर्म के लोग जब मैं चुनाव लड़ा था जी तो 48% हिंदू वोटर था और 52% मुस्लिम वोटर था अच्छा क्योंकि मैं 10 साल पहले भी चुनाव लड़ा था बहुत कम वोटर से आ रहा था मैं लगातार जनता की सेवा कर रहा था पिछली दफे ओबीसी हो गई थी तो मैं नहीं लड़ पाया और जो मैं 10 साल से जनता की सेवा कर रहा था बगैर पार्षदी के उसका रिजल्ट मिला कि मैंने 2017 में से चुनाव को जीता चुनाव जीते लेकिन बहरहाल आप अब निर्दलीय प्रत्याशी हैं ये बताइए वोट जो है कहते हैं ना कि किन किन लोगों का आपको वोट मिलता रहा किन किन लोगों का सपोर्ट मिलता रहा? सभी समुदाय के लोगों को सपोर्ट मिला और अब मैंने जो काम कराए हैं वो अभी मैं आपको लेके चला हूँ आपको मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बहुत काम कराए हैं अच्छा लोगों को ये बहम रहता कि भाजपा वाले काम नहीं कराएंगे जी मैंने सारे काम कराए हैं जितने अपने क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं क्योंकि वार्ड में रहा है बहुत खूब तो लोग याद कर रहे हैं उस काम जी बिल्कुल याद कर रहे हैं बिल्कुल मैं जरूर चलूंगा आपके उस इलाके में साल से जो काम नहीं हुआ वो मैंने कराए जी जी तो हम लोग जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं और आप लाइव देख रहे हैं हम लोगों से जरूर बात करेंगे क्योंकि ये बात है हमने पहले भी ये भी परसों चेंज करा है मैंने खराब हो गया था परसों चेंज करा है ये वाला ये जो है अभी परसों ही चेंज करा है अच्छा हमारा पार्षद नहीं है निवर्तमान पार्षद है आपके पास पावर तो बिल्कुल नहीं है लेकिन जिम्मेदारियां अदा करते आ रहे हैं मेरी आदत है जनता के बीच जाके काम करने की मेरा शौक है और वो उसको मैं पार्षद रहूं ना रहूं वो जिम्मेदारी मैं पूरी निभाता रहूंगा बहुत खूब बहुत अच्छी बात है तो ये बताएं आपकी एक लिस्ट है उस पर मैं गौर करूं मैं आपको बताऊं ये टीटू भाई हैं इन्होंने मुझसे कहा था मस्जिद के पीछे सिविल लाइन नहीं है अच्छा टीटू भाई बताइए कितना टाइम हो गया टीटू भाई आप मुझे बताइए क्या नाम है पूरा आपका मेरा नाम शहबाज नदीम है शहबाज नदीम साहब हैं अच्छा क्या दिक्कत थी मैंने मेंबर साहब से कहा कि साहब हमारी गली में अच्छा लाइट वो नहीं है सिविल लाइन पड़ी हुई वो मेंबर साहब ने हमारी गली में जो है सिविल लाइन पड़वाई है जी वो हम आपको दिखाते हैं अभी चल के अच्छा ये बताइए कैसे शख्सियत हैं कि जैसे कि आपके इलाके में जो लोग समस्याएं लेकर आते हैं कुछ हल हो की हैं इन 5 सालों में क्या है